गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब पता करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मिलकर बनता है कई चीजों से। जैसे मैं कहूंगा कि वो मिलकर बनता है कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, एक्सपोनेंट। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? p ऑफ x दैट इज a1 xn, a2 xn-1 एंड सो ऑन एंड कांस्टेंट। व्हाट इट मींस, इसका मतलब है जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे c। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है या प्रीफिक्स बोलेंगे या कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 5x x वेरिएबल है तो 5 क्या होगा उसका कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा बेटा? कोएफिशिएंट a1 a2। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास? x y z एंड सो ऑन। तो हमारे पास वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे? x y और z। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी एक्सपोनेंट क्या होता है हमारे पास? जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट। वेरिएबल के ऊपर पावर। तो हम ये कहेंगे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है एक्सपोनेंट की? ये होना चाहिए हमारे पास होल नंबर। होल नंबर मतलब ये हमारे पास होना चाहिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। अगर इन चीजों में ये हो जाता है तो ये एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। तो इतना समझ आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ये हमारा एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इन सब चीजों से मिलकर बना है। इसके बाद जो मेन चीज आती है इसके अंदर वो आती है व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं चैप्टर सेकंड क्लास 10 की बात कर रहा हूं। अगर हम बेसिक में जाएंगे 9th में तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीजें पढ़ेंगे। अब मेन चीज आती है इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? मैं इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहता हूं। px x + 2। इसका मतलब है x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ये मेरा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x है वो जीरो बन जाए, इसलिए मैं उसको कहूंगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर हीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं पहले px को जीरो बना दूंगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -2। मतलब अगर मैं -2 पुट करता हूँ एक इक्वेशन के अंदर तो मेरे पास जो px हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है और जीरो क्या होता है। अगर आपको पूरा जानना है तो आपको सेंटर को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आप आगे पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो। थैंक यू।